हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे उसमें सभी का यूजेज और उसका स्टेटमेंट के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितने सारे रेज आ जाते हैं, उन सभी को एक एक करके क्लासिफाई किया गया था। सबका फ्रीक्वेंसी रेंज, सबका वेवलेंथ रेंज, इन सभी चीज़ों को बताया गया था। तो आज का इस क्लास में उसी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने सारे वेव्स थे सभी का इंडिविजुअल यूजेज के बारे में हम आज बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पहला वेव है रेडियो वेव। These are the electromagnetic waves of frequency range from 3 into 10 to the power 3 Hz to 3 into 10 to the power 8 Hz। यानी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से यहाँ तक जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है उसे हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। These waves are produced by oscillating electric circuit having an इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उस सर्किट में, उस सर्किट का जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट अगर है तो उसका जो वेव होता है उसी से हमारा, या उस वेव्स को हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हो, ठीक है, और अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसका ऑसिलेट करने का जो वेव होता है उससे हम लोग रेडियो वेव्स कहते हैं। दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रोड्यूस्ड होता है एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर होगा। अब इसका यूजेज में ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज, यानी जिस रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक होगा फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। और इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसका यूज हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1710 किलोहर्ट्ज टू 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव बैंड। इट इज यूज्ड इन स्काई वेव प्रोपगेशन। अब इस जगह पर जो रेडियो वेव्स जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी लिख सकते हो, क्योंकि रेडियो वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही आया है। यानी वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज ये होता है उसे हम लोग स्काई वेव प्रोपगेशन में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में किसका यूज होता है, स्काई वेव प्रोपगेशन में किसका यूज होता है। तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग यूज करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज ये होता है, और स्काई वेव प्रोपगेशन में हम लोग उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड इन टेलीविजन वेव। यानी टीवी वगैरह में जो वेव का यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा ये आता है। इसके बाद ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड। इट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एफएम रेडियो। यानी एफएम रेडियो वगैरह में जिस फ्रीक्वेंसी का यूज, जिस रेडियो वेव्स का यूज होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा ये रहता है।
नेक्स्ट में ध्यान दोगे, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसे हम लोग UHF बैंड कहते हैं. इट इज़ यूज्ड इन सेल्युलर फोन्स कम्युनिकेशन.